दोस्तों, मैं प्रोफेसर श्यामानंद सिंह आज आप लोगों के साथ मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी में जो 12 मज़दूरों के साथ अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, बिना पैसे दिए हुए मारपीट करके काम करवाया गया और पुलिस के द्वारा इसको रेस्क्यू कर करके उन्हें घर वालों को बुला करके भेज दिया गया, इसकी चर्चा करूँगा। साथियों, देश में तो रोज़गार का अभाव है और रोज़गार की तलाश में जो विभिन्न प्रदेश के लोग जगह जगह घूमते हैं कि कहीं रोज़गार मिल जाए। 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी मिल जाती। लोग सोचते उनको कहीं रहने की साधन हो जाए, भोजन मिल जाए। अच्छा, इस लालच में मुजफ्फरनगर के पास के गांव के बलियान जी के जो है, उनको बलियान कौन है, उनके जो लोगों ने और ख़ुद जाकर के उन्होंने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से मज़दूरों को आकर्षित करके ले आए और बिना किसी रजिस्ट्रेशन का, बिना शायद बैंक का लोन भी नहीं हो, उन्होंने किसी प्रधान जी के जो खेत को लेकर के एक छोटा घर बना करके और उसमें अवैध रूप से फैक्ट्री डाल ली और अवैध फैक्ट्री में अपना एक शोषण, अनवरत शोषण का जो है ना जरिया बना लिया। वहाँ पत्तों से जो है दौना पत्ता बनाया जाता, जो लोग कहते कि पर्यावरण के लिए उपयुक्त है और जो प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग नहीं हो इसका के लिए डिमांड किया जाता, पर्यावरण संरक्षण होगा। लेकिन वो पर्यावरण संरक्षण क्या करता, मानव हंता बन गए। एक मज़दूर की वहाँ हत्या भी कर दी गई और मज़दूरों को डराते धमकाते अमानवीय व्यवहार करके लगातार शोषण करते रहा। अब मुजफ्फरनगर एक बड़ा हॉट बेल्ट है। ये मुजफ्फरनगर, यही आसपास के इलाका चौधरी चरण सिंह जी के उनके पुत्र अजीत सिंह के और वर्तमान नेता का भी खाड़ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मुलायम सिंह यादव भी घूमते और मुलायम सिंह जी के यादव के जो पुत्र के पार्टी जो है समाजवादी पार्टी है, वहाँ के एक मलिक जो वहाँ के एमपी भी हैं। यहाँ के नेता टिकैत ब्रदर्स जो हैं, एक टिकैत बलियान समाज के जो अध्यक्ष हैं, बड़े क्लेम करते हैं कि मैं बड़े राशि वाला हूँ, ठाठ हूँ, किसानों के लिए हक के लिए मरने मिटने वाला हूँ। दिल्ली में भी मज़दूरों किसानों के लिए प्रदर्शन करते। लेकिन एक ऐसा किसान नेता जो किसान मज़दूर पार्टी का भी नेता बना हुआ था, किसानों की तो रक्षा करता और मज़दूरों का शोषण करता, बंधुआ मज़दूर का काम करता। तो चौधरी चरण सिंह की जो किसान मज़दूर पार्टी की कल्पना थी वो किसानों तक ही रह गई। बलियान जाट समाज के ही बड़े सशक्त ग्रुप हैं मुजफ्फरनगर के और उन्होंने शोषण कर रहा। हालांकि इस क्षेत्र में ज़मींदारों, एक बड़े किसानों और मज़दूरों के बीच में संघर्ष अनवरत जारी रहा। जो समाज जो है शोषक होते, खास करके जो पहले जो काम सवर्ण जाति के लोगों, गरीबों का, SC ST का शोषण किया करता था, OBC का, अब उसकी जगह की मध्यम जातियां ने, जाट, यादव, कुर्मी, रेड्डी, विभिन्न क्षेत्रों जो मध्यम तबके की जो जातियां थी उन लोगों ने स्थान ग्रहण कर लिया और मज़दूरों का अनवरत रूप से शोषण करने लगा। अब ये तो फैक्ट्री भी नहीं है जिसको फैक्ट्री कानून के अंतर्गत भी रखता और इसको लगातार शोषण होते रहा। और कहें कि जो मुजफ्फरनगर इलाका ऐसा है कि जहाँ की बार बार जो है तरह तरह के अपराध भी होते, अंतर्राष्ट्रीय तरह स्तर के अपराध होते, कम्युनल दंगे भी होते रहते छोटे छोटे इशूज़ पर। उस पर पुलिस की निगाह नहीं रहती कि किस जगह कौन सी मकान है, कौन सी फैक्ट्री है, उसमें क्या काम चल रहा है। यदि दौनापत्ती की जगह वो एक्सक्लूसिव बनाया जाता, बम बनाए जाते, वहाँ देसी कट्टे बनाए जाते हैं, तरह तरह के भी काम होते। इस तरह के काम होते हैं मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, इस आस पास के इलाका में होते तो सरकार बेखबर रहती और सरकार का भी ध्यान, ये जो कर्मचारी पुलिस वाले लोग हैं, अन्य लोग हैं जो इस पर कभी ध्यान नहीं देते। या स्थानीय स्तर पर पुलिस के इन्फॉर्मर होते, चौकीदार होते, स्थानीय थाना होता, नाका होता। इस सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये क्षेत्र मुजफ्फरनगर में कहीं हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाए, थोड़ा भी कोई हिंदू मारा जाए, मुस्लिम मारा जाए, किसी ने दूसरे धर्म वालों से शादी कर लिया, कहीं साइकिल टकरा गए चलते हुए तो बड़े बड़े दंगे और फसाद हो जाते। लेकिन यदि एक जगह रह करके शोषण हो रहा तो सरकार की, पुलिस वाले की,
फैक्ट्री के जो अधिकारी होते, लेबर वालों का, स्थानीय नाका वालों को कोई सूचना ही नहीं मिलती। और लोकल स्तर पर भी लोग जो देखते हैं इसमें फैक्ट्री चल रहा है, क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, ऐसी कोई सरकार जो है कोई जानकारी नहीं। तो ये कहे कि एआई के युग में और जीपीएस के युग में जो सरकार हर जगह हर क्षेत्र पर गली कूचे पर सड़कों पर नज़र रखती है, उनकी ध्यान इस पर क्यों नहीं गया? और यदि गया भी तो लोगों ने हो सकता है दबा हो, पुलिस वाले भी जानते हो फैक्ट्री लोग अवैध रूप से चला रहे हैं, उन्हें भी हिस्सेदारी मिलती है। फैक्ट्री के इंस्पेक्टर वाले, लेबर इंस्पेक्टर, ये सारे सरकारी महकमा को क्या ये भी एक लूट का जरिया था? वो कमा खा रहे थे और इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और एक विशेषता इसमें है, जो 12 मजदूर पकड़े गए हैं, ये जब शोषक जो होते हैं कहते हैं नहीं कि मजदूरों की कोई जात नहीं होती, कोई क्षेत्र नहीं होता है, जो हालांकि मैं कम्युनिस्टों की बात नहीं करूं, लेकिन जो वो कहते हैं कि इंटरनेशनल जो लेबर्स की बात करते हैं यूनाइट, अब यहाँ भी सारे शोषित लोग यूनाइटेड थे। कोई बिहार का है, कोई हरियाणा का है, कोई नेपाल का है, कोई उत्तराखंड का है, कहीं का है, वो सब एक 6-7 राज्यों को लोगों को एक जगह रख करके शोषण हो रहा था। आज देश में जो एकता, हिंदू धर्म और मुसलमानों की जो भाईचारा है, ये भाईचारा इसमें शोषितों में भी दिखाई दे रहा है। उसमें मुसलमान भी एक शमशाद भाई जो हैं, उनका भी शोषण हो रहा है। अब मुजफ्फरनगर में कहीं भी सड़क पर भी एक मुस्लिम को खरोच लग जाता तो लेकर इकट्ठे होकर के दंगा फसाद कर देते, लेकिन ये शमशाद की मदद के लिए कोई नहीं आए। जेल से वहाँ रिहा होने के बाद भी जो मुस्लिम संगठन इनके हितों के लिए काम करते हैं, कोई नहीं आए। समाजवादियों का भी कोई बयान नहीं आया। वहाँ के जो एमपी साहब हैं, मलिक जी हैं, कई बार जो है इन मजदूरों की, मुस्लिमों की हित की बात करते हैं। अब देखें कि उनके समाज के लोगों ने ही शोषण किया है तो वो भी चुप्पी साथ दिए। और जो है समाजवादी पार्टी भी जो वो भी चुप खाए रहे कि मजदूरों का शोषण कैसे हो रहा है, क्यों नहीं सरकार एक्शन ली, अब क्या किया जाना चाहिए। अब वहाँ को धन्यवाद तो युवक को दो जिसको शोषित हो रहा था, किसी तरीके से वहाँ से निकल करके पुलिस को सूचना दी। और पुलिस का अधिकारी कर्मचारी ईमानदार था, कर्तव्यनिष्ठ था, और उन्होंने बड़े ही समझदारी के साथ, अकेले भी नहीं गए, लेबर अफसर को ले गए, फैक्ट्री वाले को ले गए, मजिस्ट्रेट के साथ ले करके तब जा कर के उनका रेस्क्यू करवाए, थाने में लाए, उन्हें भोजन पानी दवा दारू भी करवाए, उनके घर वालों को बुलाया। अब फिर जा कर के उनको वहाँ से अपने घर भेज दिया गया। तो वो अधिकारी तो धन्यवाद का प्राप्त हैं। और ये घटना होने के बाद विभिन्न टीवी चैनल, मीडिया वालों ने भी आया, समाचार हिंदी अंग्रेजी के समाचार पत्र वालों ने भी इसको प्रकाशित तो किया। 1-2 दिन तो खबर चली और फिर जा कर के रह गया, कुछ नहीं हुआ। विभिन्न समाचार पत्रों को भी, चैनलों को देखा हूँ तो उसमें इस बार लोगों को जो रेस्क्यू किए गए, जो मजदूर जिनको यातनाएं दी जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, 20-20 घंटे काम करवाए जा रहे थे और कुत्ते से भी उसको कटवाया जा रहा था, वहाँ मजदूर की हत्या भी हो गई। इसकी बात तो उन्होंने लिखी, लेकिन ये जो मजदूर छुड़ाए गए हैं, महीनों काम किया, वर्षों काम किया, लगभग 1.5 वर्ष से तो काफ़ी लोग उसमें थे, उनको कोई दिया गया सहायता सरकार के द्वारा किया गया, इस तरह के प्रोविज़न सरकार के पास में है, अब इसका लागू किया गया नहीं। इंडियन एक्सप्रेस में आया है तो एक लाइन तो लिखा गया है कि इनके लिए जो अधिकारी जो है कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें जो है कुछ सरकार के द्वारा ऐसे मजदूर जो रेस्क्यू किए जाते हैं उनको सरकार के द्वारा मदद दी जाती है, लेकिन अब तक ऐसी भी सूचना नहीं आई। ये भी सूचना नहीं है, पुलिस वालों ने उनके परिवार वालों को, गरीब परिवार वालों को दूर दराज से बुलाया और उनके साथ भेज दिया। अब ये भी नहीं है जानकारी मिल रही है क्या उनको सरकार के द्वारा टिकट दिया गया कि नहीं दिया गया, या इसके गरीब गांव वाले, घर वाले जो लोग हैं फिर कहीं से कर्जा उठा करके इन लोगों को यहाँ से बचा करके ले गए होंगे और इनका इलाज पानी की। अब जब समाचार आते हैं कोई एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, बस का एक्सीडेंट हो गया, तो मरने वालों को अलग जो सहायता दी जाती है, वो एक जो मर्जुन नाम का आदमी था मरा, उसकी खोजबीन होगा नहीं होगा, उसकी सहायता दी जाएगी नहीं दी जाएगी। और जो घायल हो जाते उसको तत्काल जब सब शासन करती उसको 50,000 1,000 लाख रुपये दे दियो, लेकिन वो लेबर जो जिंदा रहा उसको कोई सहायता नहीं दी। और ये लेबरों की एक सबसे बड़ी मैं तारीफ़ ये करूं कि इतने अत्याचार होने के बावजूद भी ये शांति बने रहे। वो कहते उसमें जो उनके जानकारी मिली कि 2 सुपरवाइज़र थे, एक त्यागी थे
एक बालियान थे। अब ये जो इसमें भी जो मज़दूर जो दिख रहे हैं, भले ये घायल है, हट्ठे कट्ठे भी हैं, और यदि ये इनको यदि वो मार रहा था, उनमें से कोई वो डंडा पकड़ भी लेता तब उनकी भी वो कुटाई कर देते और अपने आप को बचा के वहाँ से निकल जाते। लेकिन किसी ने कानून को अपने हाथ में नहीं रहा, मार खाते रहे, भोजन नहीं मिलता, रहते गए, मिर्ची खा खा कर, रोटी खा कर के ज़िंदा रहे, लेकिन उन्होंने कानून की हाथ में नहीं लिया। और इसमें ये मज़दूर कहें कि कानून के पालन करने वाले हैं, तो ऐसे कानून के पालन करने वालों को भी मदद करनी चाहिए। अब मज़दूर भला कानून की पालन करें क्यों करें, कहे भी यदि उनको घायल करके मार करके भाग भी जाते, पुलिस ले जाते, फिर जेल में रहते, और फिर इनको बचाने वाले कोर्ट में जो है शरण देने वाले कोई नहीं होते। ये पैसा वाले हत्यारे हो जाते हैं, तत्काल उनको जो बचा लिया जाता है, उनके घर वाले बड़े बड़े वकील खरीद लेते, हत्या के मामले में बच जाते। लेकिन ये मज़दूर तो सामान्य रूप से अपनी प्रति सुरक्षा के लिए भी कुछ हाथ उठा लेते तो इनकी अधोगति और हो जाती। तो इन्होंने बड़े शांति से रहे और सांप्रदायिक बता भी नहीं, सभी लोग हिंदू मुस्लिम भी था, हिंदू भी साथ था, विभिन्न जाति के लोग थे, धर्म के लोग थे, क्षेत्र के लोग थे, प्रांत के लोग थे, सब ये साथ रह करके शोषित हो रहे। तो ये कहें कि शोषितों में भी राष्ट्रीय एकता है, मज़दूरों में, गरीबों में भी एकता है, लेकिन ऐसी एकता में भी उन्हें सोचना विचारना चाहिए। हाँ, मैं ये कहूँ कि उसमें बिहार के एक ही मज़दूर का जो नाम आया है, हाँ, यदि मुझे कई ऐसे मज़दूर मिले, यदि दो चार इकट्ठे अमृतसर और कई जगह मिल जाते, बम्बई वगैरह में कहीं शोषण होता, तो उन शोषितों पर का ये शोषक बन करके अपने आप को रेस्क्यू कर लेते थे। तो मज़दूरों को भी इतना मरा हुआ अधमरा नहीं होना चाहिए। यदि वो अधमरा हो ही रहा है तो भागते, कोशिश करते। इंडियन एक्सप्रेस में जो फ़ोटो दिया गया है उसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुरक्षा का वो घेरा है, एक यदि निकला है तो पहले भी रुकना होता। तो मज़दूरों को भी विचारना होगा ऐसी परिस्थितियों में वो अपना बचाव कैसे करें और सम्मिलित रूप से करें। केवल सम्मिलित रूप से गाली सुनने, मार खाने, पीटने से नहीं होगा। और इस तरह की जो शोषण नहीं हो, सरकार रोक करे। वो पुलिस के ऑफिसर साहब जो शोषण के जो इंस्ट्रूमेंट और टॉर्चर था दिखाया जाता है, जेलों में होता। मैं ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में देखा हूँ कि एक्सटॉर्शन एक लगा हुआ है, उस म्यूजियम में लगा हुआ है, जो इंस्ट्रूमेंट्स आप जो टॉर्चर के रूप में है कि किस तरह से भारत में काम करने वाले अफ्रीका करने मज़दूरों को मारा जाता था, तेल के टब में जलाया जाता था, कोड़े बरसाए जाते थे। ऐसा होता, ऐसा दृश्य तो अभी जो सेलुलर जेल में देखने को मिलता है, जहाँ की ये मज़दूर रहते थे और अत्याचार अन्याय होता था और जेल के अंदर बंद थे, वो बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन यहाँ के मज़दूरों ने इस बात को जो इतने दिनों तक बर्दाश्त कर लिया, हट्ठे कट्ठे मज़दूर रहे और बहुत बाद में साहस किया, वो सराहनीय है। लेकिन सरकार को उनकी जो शांतिप्रिय काम रहे, शांति से उन्होंने बर्दाश्त किया, कानून अपने हाथ पर नहीं लिया, तो ऐसे मज़दूरों को सरकार को बचाया तो है। पुलिस अधिकारी धर्मबाग के पात्र हैं, सरकार को चाहिए उसको पुरस्कृत भी करें इन पुलिस के टीम को, जिन्होंने यो जो बालियानों का वो क्षेत्र है मुजफ्फरनगर में मुस्लिमों और जाटों का बाहुल्य है। यहाँ तक कि ये पुलिस की भर्ती हो, सेना में भर्ती हो, दूसरे राज्य जात के लोगों को वहाँ तो उसमें दौड़ भी नहीं लगाने देते, ये हम जाट ही बहाल होंगे। तो भैया आपका जाट समाज, किसान समाज कहाँ चला गया जो मज़दूरों का शोषण होता? और कहीं भी टीवी मीडिया में नहीं आए ये पंचायत के लोग, वो बनियान समाज के बड़े हैं, बनते हैं, 36 खाप के नेता जो टिकट पर साहब के महेंद्र टिकट के जो सुपुत्र बने हुए हैं, देश में मीडिया में छाए रहते। तो ऐसे लोगों को भी जो है आ करके इनको भी मदद करनी चाहिए। वो किसानों के हितैषी नहीं, मज़दूरों का हितैषी रहे। अन्यथा तो यही कहा जाएगा, जब अपने जातिवादी लोग हैं, जब इनकी जाति पर आ जाती, अपने धर्म पर आ जाती है, चुप हो जाते। यदि दूसरों पर हो जाए तो अत्याचार अन्याय की बात करते रहते। उनको यदि होता तो किसानों का नाम लेकर के सामंतों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों की आलोचना करते, अपने समाज के द्वारा हुए अत्याचार अन्याय का विरोध नहीं करते। अरे भाई, कम से कम बड़े नेता हो, इतने साधन संपन्न हो, उनको जा कर के मदद भी करो। आप बालियान साहब एक हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी नहीं आया। नो मलिक जो समाजवादी पार्टी का है, MP है, वो भी वहाँ कहीं नहीं दिखा, कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया। अपने फंड से ही उस मज़दूरों को
को कुछ मदद करवाते, तब माना जाता है कि वो देश के समाज के जो दूसरे क्षेत्रों को मजदूरों का माइग्रेशन होता है, अहित होता है, अत्याचार अन्याय होता है, इसके साथ हैं। योगी जी को भी इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मजदूर कहीं भी काम के लिए जाएँ तो उनका इस तरह से ठगी, शोषण, अत्याचार, अन्याय नहीं हो, बंधुआ मजदूर को नहीं रखा जाए। अब बंधुआ मजदूर के 1976 के कानून के पालन करवाया जाए, इन्हें राहत दिया जाए। धन्यवाद साथियों।